स्वागत है आप सभी का हमारी एक नई वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं कि गुड़गांव और नोएडा लोकेशन पे जो इंटरव्यू हायरिंग होती है उसके अंदर क्या क्या इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चन पता किए जाते हैं। और जो भी मेरे इस चैनल पे पहली बार आया है, जो मेरी वीडियो पहली बार देख रहा है, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैं डाल रहा हूँ वो आप तक पहुँच सकें। वैसे मेरे चैनल पे हर तरीके का कंटेंट है, जिसको जॉब के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए वो भी है, घूमने के बारे में भी है और कुछ धार्मिक वीडियो भी हैं जिसके बारे में मैं बताता रहता हूँ। तो मतलब इस चैनल पर लोगों को बोरिंग कंटेंट बिल्कुल नहीं मिलेगा। बस ये है कि जिसको जिस फील्ड का चाहिए, जिसमें जिसका इंटरेस्ट है, वो अपनी वीडियो देख सकता है। तो अभी हम बात कर लेते हैं कि भाई इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में कहाँ कहाँ चल रहे हैं। देखो, जो भाई इंडिया से यहाँ पे और अगर वो ऑफिस में जाके इंटरव्यू देना चाहता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि इंटरव्यू अभी आईजीटी है, आईजीटी सॉल्यूशन गुड़गांव, वहाँ पर भी इंटरव्यू चल रहे हैं। डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस है वहाँ पे, जहाँ जिन प्रोसेस के लिए हायरिंग हो रही है। और जो प्रोसेस है वो बता देता हूँ, नॉन वॉइस प्रोसेस है और वॉइस प्रोसेस है। तो दोनों टेस्ट वगैरह इंटरव्यू सब में ही होगा। वो किस तरीके से होता है, क्या होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जब आप जाएंगे, पहले आपके 3 राउंड होंगे हर एक के अंदर, वॉइस प्रोसेस और नॉन वॉइस प्रोसेस के अंदर। पहले आप जाएंगे अपने पहले एचआर के पास, वो आपका इंटरव्यू लेगा, जिसमें बिल्कुल शुद्ध हिंदी में बता रहा हूँ जो क्वेश्चन वो पूछेंगे। वो भाई बोलेगा कि अपने बारे में बताओ, अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन बताओ। तो आप अपने बारे में बता सकते हैं जो भी आपको बताना है। फिर वो आपके एक्सपीरियंस के बारे में आपसे पूछेगा कि कितने साल का आपको एक्सपीरियंस है या कितने टाइम आपने काम किया है, हॉबीज़ क्या क्या हैं, और आपने जो अपनी पुरानी कंपनी है वो क्यों छोड़ी थी, और आपकी जो लास्ट इन हैंड सैलरी थी वो कितनी थी। ये आपके फर्स्ट राउंड में पता किया जाएगा। बस इतना ध्यान रखना कि अपनी जो इंग्लिश कन्वर्सेशन है वहाँ पे अच्छी रखना, वहाँ ठीक रखना, क्योंकि अगर वो ठीक नहीं रखोगे तो हो सकता है कि जो पहला एचआर राउंड है वहीं से आपको बाहर कर दें। अब जैसे ही आपको पहला एचआर पास कर देगा, जो एचआर आपका इंटरव्यू ले रहा है, तो वो आपको फिर बोलेगा कि यार आपका अभी वर्सन टेस्ट होगा। अब वर्सन टेस्ट में क्या होता है, बहुत लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं कि भाई वर्सन टेस्ट के अंदर क्या रहता है। इतना कोई बड़ा हुआ नहीं है, कुछ नहीं है। वर्सन टेस्ट के अंदर आपका देखा जाएगा रिटन, स्पोकन और जो आपकी लिसनिंग पावर है वो कैसी है। तो उसके लिए आपको वर्सेंट के लिए आपको भेज देंगे, एक बना हुआ होगा, मतलब केबिन सा बना हुआ होगा, वहाँ पे सिस्टम लगा हुआ होगा, वहाँ पर आपको भेज देंगे। और फिर वो एक आपको लिंक देंगे, जिस लिंक के थ्रू आपको वहाँ पर लॉगिन करना होगा अपनी ईमेल आईडी की हेल्प से। तो अब वहाँ पे आपके सामने कुछ सेंटेंस आएंगे, उन सेंटेंस को लिसनिंग में उन सेंटेंस को आपको सुनना पड़ेगा। सुनने के बाद आपको मतलब बिल्कुल एक्टिव होकर उसे सुनना है, क्योंकि उसके बाद फिर वो आपको बोल देंगे कि जो आपने सुना है उसको रिपीट करो। तो और जो आपने सुना है फिर वो आपके सामने होगा नहीं, आपको बस सुन के अपने माइंड में रखना है और उनको वैसे ही रिपीट करना है। तो ये तो आपका लिसनिंग का टेस्ट है। रिटन टेस्ट में वो हो सकता है आपको कोई टॉपिक दे देंगे, बोल देंगे कि भाई कुछ भी बोल देंगे, जैसे कि मान लो आपको ईमेल लिखनी है किसी कैंडिडेट को, उस कैंडिडेट का नाम दे देंगे। और उसमें मान लो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उसमें दे देंगे कि मान लो किसी ने कस्टमर ने कोई हेयर ड्रायर जो है वो परचेज किया, 3 महीने पहले परचेज किया। और हमारी जो कंपनी की रिटर्न पॉलिसी है वो 2 वीक तक होती है, 2 वीक्स तक, मतलब 2 हफ्ते तक उसको हम रिटर्न दे सकते हैं। अब कस्टमर 3 महीने बाद बोल रहा है कि नहीं, मुझको मेरा रिटर्न वापस चाहिए और मुझे तुम्हारे जो सीनियर मैनेजर है उससे बात करनी है, ये टॉपिक होगा। अब वो आपको बोल देंगे कि इसके ऊपर अपने सीनियर मैनेजर को इस जो आपको कंटेंट दिया है इसके रिगार्डिंग एक ईमेल ड्रॉ करो। तो आपको उसको ईमेल लिखनी पड़ेगी उस कंटेंट के ऊपर। और वो जो उसमें होगा आपका ग्रामेटिकली बिल्कुल ठीक होना चाहिए, ग्रामर कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो ये आपका रिटन टेस्ट होता है वर्सेंट का। अब बचता है स्पोकन वाला, कि भाई बोलने वाला टेस्ट। बोलने में क्या होगा कि आपके कुछ सेंटेंस लिखे होंगे रैंडमली, तो रैंडमली आपको बोलना पड़ेगा। वो सेंटेंस बोल देगा सेंटेंस नंबर 6 बोलो, 6 आपको रिपीट करना पड़ेगा। और सेंटेंस बोलने के बाद एक बीप आएगी तब रुकना पड़ेगा। फिर वो बोल देगा सेंटेंस नंबर 5 बोलो, तो 5 के बाद आपको फिर से रिपीट करना पड़ेगा। बस ये ध्यान देना कि जिस समय आप बोल रहे हैं स्पोकन वाले टेस्ट में, तो लगातार बोलते रहना, बीच में रुकना मत, क्योंकि वर्सन टेस्ट मशीन बेस्ड टेस्ट होता है। तो उसको मशीन को फ्लुएंसी चाहिए होती है कि भाई इसके 50% से ऊपर फ्लुएंसी होनी चाहिए या 60% से ऊपर फ्लुएंसी होनी चाहिए। तो रुकना बिल्कुल नहीं है, आप बोलते रहना। तो भाई ये होता है वर्सन टेस्ट।
तो मैंने वर्सन टेस्ट का बता दिया, रिटन का, स्पोकन का। उसके बाद भाई आप वो वाला राउंड भी निकाल लेंगे, फिर आप जाते हैं अपने ऑपरेशनल राउंड के पास, जो तीसरा HR है। उसमें काफ़ी टाइम लगता है, कहीं कहीं जल्दी भी हो जाता है, कहीं कहीं काफ़ी टाइम लगता है, जो तीसरा वाला राउंड होता है। अब जो ऑपरेशनल मैनेजर वाला राउंड है, यही आपका फाइनल राउंड होता है, और यहीं पे आपको सेलेक्टेड हो या फिर रिजेक्टेड हो इसके बारे में बताया जाता है। अब जो ऑपरेशनल राउंड का मैनेजर है, फिर से वो सेम क्वेश्चन पूछेगा जो पहले वाले HR ने आपसे पूछे थे, कि भाई तुम्हारा सेल्फ इंट्रोडक्शन क्या है, पुरानी कंपनी क्यों छोड़ी है, इन हैंड सैलरी क्या मिलती थी, और हम तुम्हें इतनी सैलरी देंगे, नाइट। वो तुमसे ये भी पूछेगा कि भाई नाइट में कंफर्टेबल हो, तो कभी भी मना मत करो, बोल दो हाँ मैं हूँ, नाइट में कंफर्टेबल हूँ। और वो आपको कैब की भी बता देंगे कि आपको 1 साइड कैब मिलेगी, 2 साइड कैब मिलेगी। इतना सब पूछने के बाद फिर वो जो ऑपरेशनल राउंड वाला है, फिर वो आपसे अगेन क्वेश्चन पूछेगा, या फिर हो सकता है रिटर्न में आपसे ले, उसके पास लैपटॉप हो या फिर लेटर पैड हो, वो आपको कोई भी सिचुएशन दे देगा, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पर लिखना होगा। अब देखो, आप मत लिख देना, मतलब रुकना मत, जो भी आपको समझ आए 4 5 6 लाइन, उस जो भी उसने दिया है, जो टॉपिक उसने दिया है, उस टॉपिक के रिगार्डिंग आप वहाँ पे जो भी आपको समझ आए आप उस पर लिख देना। अगर लैपटॉप देता है तो लैपटॉप पे आप लिख देना, ठीक है। बस रुकना मत, ये मत खाली छोड़ देना, या फिर जो भी आपके मन में आ रहा है, जैसे कि अब वो बोल सकते हैं कि यार डिस्क्राइब एनी सीजन और वाई डू यू लाइक इट, इस सीज़न को आप क्यों पसंद कर सकते हो, क्यों पसंद करते हो, और आपको कौन सा सीज़न पसंद है ये। या फिर कुछ ऐसा हो सकता है वो बोल देंगे यार कस्टमर ने कुछ ये खरीद लिया और ये चीज़ बेकार आ गई है, तो अब क्या तुम्हारे जो टीम मेंबर्स बैठे वो क्या करते रहते हैं, तो इस तरीके के कस्टमर को आप कैसे हैंडल करोगे, ऐसे क्वेश्चन। अगर आप थर्ड राउंड क्लियर कर देते हैं तो फिर आप पहुंच जाएंगे, मतलब आपको बताएगा कि आप सेलेक्ट हो या फिर रिजेक्टेड हो। ये प्रोसेस 3 राउंड होते हैं, HR1 का भी मैंने बता दिया, HR2, HR3 जो लास्ट ऑपरेशनल राउंड होता है। कहीं कहीं पर चौथा राउंड भी हो जाता है, पर ठीक है, जो ऑपरेशनल राउंड है वो सिर्फ लास्ट राउंड होता है, वहीं तक। फिलहाल जो IGT सॉल्यूशन है गुड़गांव, उसके अंदर हायरिंग चल रही है, बल्क हायरिंग चल रही है, तो आप वहाँ पर जा सकते हैं। और जो इंडिया में लोग रह रहे हैं नियर बाई एरिया, 12th वाले, ग्रेजुएशन वाले, उनके लिए तो बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, अगर वो फ्रेशर हैं ट्राई करने के लिए। सैलरी मैं आपको बता देता हूँ, सैलरी जो है इसमें 18 से 24-25 CTC होगा, जो आपका मैक्स टू मैक्स 25 CTC होगा। डिपेंड करता है प्रोसेस टू प्रोसेस। अब इंडिगो का है, इंडिगो के अंदर अगर आपकी हायरिंग होती है तो इंडिगो के अंदर आपको 24 CTC मिलेगा, ठीक है। इन हैंड आपको वही मिलेंगे 21, 20, 19 के आसपास जो इन हैंड सैलरी मिलेगी, लेकिन आपका CTC 24 होगा। 1 साइड आपको कैब मिलेगी और 5,000 तक का इंसेंटिव मिलता है आपको, अगर आप अपना जो काम है उसे पूरा कर देंगे या उससे ज़्यादा कर देंगे, तो जो इंसेंटिव मिलेगा उसके लिए आपको। और आपको ज्वाइन करने के 6 महीने बाद फ्लाइट की टिकट्स भी मिलेंगी आपके फैमिली मेम्बर्स के लिए, वो फ्री ऑफ कॉस्ट, ये आपका एडिशनल है। और अब मैं आपको बता देता हूँ कि भाई अगर किसी को IGT जाना है, IGT गुड़गांव के लिए कैसे जाते हैं, क्या करना है, तो मैं बता देता हूँ। देखो, सबसे अच्छा तरीका है, आप मेट्रो में कहीं से भी बैठ रहे हो या कहीं से भी आ रहे हो, आप दिल्ली पहुँच गए। दिल्ली पहुँचने के बाद आपको मेट्रो के किसी भी स्टेशन से मेट्रो ले लो, और आपको टिकट लेना है सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन का। आप सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन तक पहुंच जाइए। सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन येलो लाइन पे पड़ेगा। सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन पहुंचने के बाद आप वहां से बाहर निकलिए। जो लोग नए हैं उन्हें बहुत कन्फ्यूज़न होता है, उनके बहुत पैसे बेकार होते हैं, भाई ऑटो ले लेते हैं, कैब ले लेते हैं, तो मैं उनके लिए बता रहा हूँ बिल्कुल। सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन तक का आप टोकन परचेज कीजिए, टिकट लीजिए। सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन के आप नीचे उतरिए, नीचे बैटरी रिक्शा या फिर इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा खड़े होंगे, उनको आप सीधा बोलना कि भाई मेरे को हनुमान चौक जाना है। वो आपसे 20 रुपये लेंगे, कभी कभी 30 रुपये भी ले लेते हैं, लेकिन 20 रुपये ही लेंगे। मेट्रो स्टेशन से सीधा नीचे उतरने के बाद बैटरी रिक्शा चल रहे हैं, वहाँ से आप उसको 20 रुपये लेगा वो, आपको उसको क्या बोलना है कि हनुमान चौक जाना है। वो बैटरी रिक्शा वाला आपको हनुमान चौक उतार देगा। जैसे ही आप हनुमान चौक उतरेंगे, हनुमान चौक के बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड पे IGT का है, इन्फोटेक के नाम से एक बिल्डिंग बनी हुई है, वो बिल्कुल जैसे आप हनुमान चौक पे उतरेंगे उसके लेफ्ट हैंड साइड पे ही है, 2 मिनट की वॉक भी नहीं है, ठीक है। वहाँ पे उसके अंदर इन्फोटेक जो बिल्डिंग है उसके अंदर आपको IGT सॉल्यूशन मिलेगा। बहुत सारी कंपनीज हैं उस बिल्डिंग के अंदर, तो आप IGT सॉल्यूशन में चले जाइए। इस तरीके से आप
IGT सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं। तो अगर किसी को और कोई जानकारी चाहिए IGT सॉल्यूशन के इंटरव्यू के बारे में, या फिर अगर कोई डाउट रह गया हो तो वो मुझे कमेंट में पूछ सकता है, तो मैं उसको दोबारा कमेंट में बता दूंगा अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो। बाकी और कंपनियों के भी अपडेट्स आपको यहाँ मिलते रहेंगे, कहाँ पर कितनी सैलरी है, कब हायरिंग हो रही है, और कब आपको वहाँ जाना है, कैसे जाना है, कितने रुपए का खर्चा आएगा, वो सब मैं आपको अपनी वीडियोस में बताता रहूँगा। इसलिए जो भी कोई नया है इस वीडियो को पहली बार देख रहा है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आप तक सारी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम पहुँचती रहे।